हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं डीएलसी सीरीज का लेक्चर नंबर 14 और उम्मीद है कि आप लोग जो है 13 सीरीज तक देख लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिया है क्वेश्चन, फाइंड द लोवेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी माइनस बी सच दैट द 7 डिजिट नंबर 1738B9C इज डिविजिबल बाई 12। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे लोवेस्ट वैल्यू पूछ रहा है सी माइनस बी का, जिससे ये नंबर जो है अगर डिवाइड करेंगे 12 से तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। ठीक, तो चलिए पुट करके देखते हैं। पहले यहाँ नंबर लिख देते हैं 1738B9C। ठीक है, तो कौन सा नंबर लेंगे, पहले आपको जानना होगा 12 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो 12 को जो है फैक्टर करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं 4 इंटू 3, यानी ऐसा नंबर लेना है जो 4 और 3 दोनों से कट जाए। ठीक, तो 4 से डिविजिबल तब होता है, उसके बाद आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल जानना होगा, फिर 3 का। चूँकि 4 जो होता है वो लास्ट का 2 डिजिट देखना होता है, और 8 अगर 8 से डिवाइड जो नंबर होता है उसका 3 से देखना होता है कि 3 डिजिट नंबर जो है मेरा कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो इसमें 2 डिजिट देखेंगे तो यहाँ से कौन सा नंबर डालें कि मेरा 4 से कट जाए। ठीक है, तो एक नंबर आपका यहाँ पे आ जाएगा 2। 2 किससे आएगा, तो 23 4 जा होता है 92, और दूसरा जो है वो आ जाएगा 96, यानी 2 और 6 जो है वो पॉसिबल वैल्यू। तो यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे 2 और 6 डाल दिए। अब 0 भी हो सकता है, लेकिन 0 जो है अगर डालते हैं तो 4 से वो नहीं कटने वाला है, क्योंकि अगर 96 लास्ट का 2 डिजिट हो रहा है तो 24 का टेबल में आ जाता है 24 4 जा 96। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि नंबर का सम अगर 3 से डिवाइड हो जाए तो वो नंबर पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। तो चलिए काटते हैं इसको। ये 9 जो है 3 से कट जाएगा, 3 भी ये कट जाएगा, 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा। अब क्या बच गया, देखिए 7 और 2 9, यहाँ भी ये तो आपका काम हो जा रहा है। बी का वैल्यू यहाँ से हम लोग 0 ले सकते हैं या 3 ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सी का वैल्यू जो है वो बड़ा होगा तभी तो आ सकता है नंबर। तो यहाँ से अगर हम लोग हटाते हैं 2 माइनस 0, बी का वैल्यू अगर 0 लिए तो 2 माइनस 0 आने 2 हो रहा है। तो देख लेते हैं एक बार और कि 6 जो है लेने के बाद क्या इससे छोटा नंबर आ रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए आपका 2 भी आंसर दिया है और 1 भी दिया है ना। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फिर से, यहाँ पे 6 लेके देखते हैं वैल्यू। ठीक, 6 लिए तो अब हम लोग चेक करेंगे 3 का टेबल में। ये 9 भी कटेगा, यहाँ से 8 और 1 9 कटा, 3 कट गया। अब यहाँ से देखिए 6 भी कट जा रहा है 3 का टेबल में, तो वो भी गया। तो 7 और यहाँ पे क्या डालेंगे ताकि कट जाए 3 का टेबल में, तो 7 2 डालेंगे तो हो जाएगा। तो ये 2 डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ से कट जा रहा है, या तो यहाँ 2 डालेंगे तो देखिए 6 माइनस 2 करेंगे तो और बड़ा नंबर आ जा रहा है, लेकिन छोटा बोला है। तो ऐसा करते हैं 3 डालेंगे तो नहीं होगा, 5 डाल देते हैं। 7 और 5 12 हुआ, 2 और 1 3, यानी 3 का टेबल में अगर डिवाइड करेंगे तो वो कट जा रहा है, यानी 5 ले लेते हैं। तो इस तरह से जो है सी का वैल्यू 6 और बी का वैल्यू जो है वो 5 लेने से मेरा नंबर कट जा रहा है, यानी 6 माइनस 5 घटाएंगे तो कितना आ गया आंसर 1। तो यही सबसे छोटा वैल्यू आने वाला है सी माइनस बी का, इसीलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। दिया इन व्हाट मस्ट रेशियो मस्ट या ग्रोसर मिक्स 2 varieties of pulses costing 60 and 75 rupees per kg respectively so as to get mixture worth 65 rupees per kg। तो कहने का मतलब ये है कि 2 प्रकार का दाल है जिसका प्राइस है 60 रुपीज़ और 75 रुपीज़। बोल रहा है इसको दोनों मिला करके जो है 65 रुपीज़ रेट से जो है इसका रेट लगा देता है। ठीक, तो इन लोग का रेशियो क्या होगा अगर मिलाते हैं उसके बाद। तो यहाँ पे हम लोग मिक्सचर एलिगेशन रूल अप्लाई करेंगे तो जल्दी से ये सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ 75 में 65 गया तो 10 हो गया, और यहाँ से 5, तो 5 2 जा 10, यानी 2:1 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ये आसान क्वेश्चन था।
ये क्वेश्चन देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द एंगल बिटवीन टू इक्वल साइड्स इज 40 डिग्री, द बाइसेक्टर्स ऑफ द अदर टू एंगल विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट एन एंगल ऑफ। तो देखिए पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे, तो बना लेते हैं। बोल रहा है एक ट्रायंगल है जो ABC है, ऐसा कुछ नहीं बोला ना, आइसोसेलस बोला है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये बाइसेक्ट करता है, ये देखिए ये बाइसेक्ट करता है, तो बोल रहा है ये जो है वो 40 डिग्री है, आइसोसेलस बोला है, तो ये और ये एंगल क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अगर ये 40 है तो ये 70 होगा और ये 70 होगा, ठीक है। अगर इतना हो गया तो अगर आइसोसेलस रहता है तो यहाँ हम लोग को निकालने बोल रहा है ना, ये मिड पॉइंट है, यहाँ पे A मान लेते हैं, इसको B और ये C। तो BOC आपसे पूछ रहा है, तो BOC इक्वल टू 90 प्लस एंगल A/2 होता है फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ 90 और A का वैल्यू कितना दिया 40, तो 40/2 यहाँ से कट जाएगा तो 20, यानी 90 प्लस 20 इक्वल टू 110 डिग्री आंसर, यानी ऑप्शन नंबर C जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया P pays Q a sum of 150 rupees using coin 2, 5 and 10. He uses total 50 coins. If the ratio of 2, 5 coins used 5:2, then how many coins of 10 rupees are used in the payment? बोल रहा है एक इंसान है वो पे कर रहा है Q को 150 रुपये, ठीक है, जिसमें कि यूज़ कर रहा है वो 2 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन और 10 रुपये का कॉइन, और टोटल जो है ये 50 कॉइन जो है ये यूज़ कर रहा है देने के समय। इसमें 2 और 5 कॉइन का रेशियो भी दिया हुआ है 5:2, यानी 2 कॉइन का रेशियो 5 है और 5 का 2 है, लेकिन 10 का कितना है वो नहीं दिया है। तो पूछ रहा है कि 10 रुपये कॉइन ये कितना देता है पेमेंट के समय, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, हम लोग रेशियो को x ही मानते हैं ना, तो यहाँ से अगर हम लोग मानेंगे तो 2 × 5x ले लेंगे, रेशियो 5 × 2x। अब देखिए ये टोटल 2 का जो है मान लेते हैं टोटल कितना है 50 कॉइन है ना, 50 कॉइन में से ये दोनों का रेशियो अगर घटा देंगे तो मेरा तीसरे का निकल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 10 × ये हो जाएगा 50 माइनस 7x, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, ये कितना कॉइन के टोटल इसका अमाउंट कितना है ये 150 रुपीज़। तो जब भी हम लोग कॉइन को जो है ना इसका रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो अमाउंट में आता है, यानी रुपीज़ में मेरा वैल्यू आता है, ठीक। तो यहाँ कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 5 2 10x प्लस 10x प्लस यहाँ से हो जाएगा 500 माइनस 70x इक्वल टू 150 रुपीज़, ठीक। अब यहाँ से हम लोग सेपरेट करते हैं, ये आपका 20 हो गया और ये -70, इसको घटाएंगे तो -50x हो जाएगा इक्वल टू, ये राइट साइड जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -350। अब काटते हैं, माइनस माइनस ये कट गया आपका और ये 57 जा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 7। अब बोल रहा है 10 रुपीज़ कॉइन का जो है कितना यूज़ हुआ है, ठीक। तो कैसे निकालेंगे, इसका रेशियो ये दिया हुआ था, अब रेशियो ये दिया हुआ है तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 50 माइनस 7 × 7, एक्स का वैल्यू 7 आया था ना, तो 50 माइनस 49 यानी 1। तो एक कॉइन जो है यूज हुआ था 10 रुपीज़ का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो जाएगा इसमें से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रेज्ड बाय 35%, by how much percent must a householder reduces his consumption of the article so as not to increase his expenditure, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, बोल रहा है कि एक आर्टिकल है जिसका प्राइस को 35% से इंक्रीज कर दे रहा है, तो बोल रहा है कि इसका कंजम्पशन कितना से रिड्यूस किया जाए ताकि इसका एक्सपेंडिचर पे कोई भी फर्क ना पड़े। तो इसको जो है ना एक फॉर्मूला है उस पर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, जो कि होता है
प्राइस इनटू कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इसी पे ये मैक्सिमम टाइम जो है इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जा रहा है 135, कंजप्शन हम लोग को निकालना है। बोल रहा है एक्सपेंडिचर का जैसा का तैसा रहे, तो एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या मान लेंगे 100, ठीक है, क्योंकि जैसा का तैसा यानी 100% ही रहेगा, ये 135 हो जाएगा क्योंकि ये बढ़ रहा है। अब कितना बढ़ रहा है देखिए 135 था यानी ये 100 से 135 हो रहा है ना, ठीक, तो ये कितना हो रहा है 35 बढ़ रहा है। अब बोल रहा है कितना कम करना है कंजम्पशन, तो हम लोग को ये जो प्राइस है बढ़ा हुआ उसी पे निकालना होगा ना, तो इसीलिए बाय 135 इंटू 100 करना होगा, ठीक। अब यहाँ से हम लोग काट देते हैं, तो 7 पचे 35 और 27 बचे, इतना हो गया। अब बच गया ऊपर 2700, ये 700/27। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको अगर टेबल नहीं आता है तो प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अगर काटते हैं 27 2 जो 54 होता है, तो 2 बार में ये चला गया, 54 हुआ तो 16 बचा, यानी यहाँ पे 160 आ गया। अब जो है ये 5 बार में जाएगा, 27 5 जा 135 होता है, 135 5 बार में कितना बच गया यहाँ पे 25। अब 25 बच गया तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसमें अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 25/27%, ठीक। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। और यहाँ से जो है इतना ही क्वेश्चन था आज के लिए, तो यहाँ से ये आपका क्लास एंड होता है। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।